घर पे ही चलवा रहे हैं। आपसे सटा हूँ तो मैं तो एक सेकंड आप बोले एक सेकंड पैसा मेरा गया उसके लेकर के मैं नाराज हूँ और जनता का जो पूरे भारत का जो पैसा पैसा का सभी हिंदू हैं, सभी मुसलमान हैं। हम तो खुद कहते हैं मैं भी हिंदू मैं भी मुसलमान हूँ, सब कुछ मौजूद है। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? बुद्धूराम प्रजापति। यही घर है? मेरा घर नेपुरा गंजारी है, जहाँ स्टेडियम बन रहा है। स्टेडियम के ठीक पूरा बहुत दक्षिण लेकर के मेरा घर है। मात्र यहाँ से आधा किलोमीटर के अंदर में है और मैं यहीं का निवासी हूँ। और यहाँ पे ऐसा मैंने मोदी जी का कई जगह मंच मैंने देखा हूँ। अच्छा लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं? मोदी अरे मेरे भारत के प्रधानमंत्री आए, अब मैं इसी के गांव का हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा? वाह मीडिया साहब, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि कम से कम मेरे भारत के प्रधानमंत्री मेरे गांव पर आकर के एक भारत का अंतर्राष्ट्रीय वो क्रिकेट स्टेडियम बनवा रहे हैं। और यहाँ देखिए आने के लिए 3-3 हेलीपैड बना हुआ है और हेलीपैड को मैं धीरे धीरे नहीं तो आज 10 दिन से मैं देख रहा हूँ यहाँ की व्यवस्था। यही तो मेरा गाँव है, बगल से रास्ता है। तो मैं प्रधानमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप चाय बेचते थे, काश सहारा या पल्स का रिश्तेदार आपके में उसमें जुड़े रहते और आपको कहते हैं भैया हो या जहाँ से भी रिश्ता रहत कहते हैं कि इस सहारा में ये बढ़िया कंपनी है, आप जुड़ जाइए। और पता लगल मोदी जी चाय बेचत रहन बेचारू 200, 400, 500 का, और पता लगल कि हर महीने जैसे कि 500, 600 रुपया महीना लागत। उनका रिश्तेदार कह दे कि भैया अरे कम से कम एक आखे FD करा लीजिए और 10,000, 20,000 का। अब उनके चाह के बचत से मान लो 10-20 हज़ार का FD हो जाए, महीनों खोलने बयान कंपनी को अच्छा जान गए, जैसे हम मोदी के अच्छा जान गए, हमारी जनता अच्छा जान गए, तब नहीं यहाँ आयल हो। तो वो कंपनी के अच्छा जान करके हम लोग वहाँ पहुँचली। जवन पैसा रहा अपने लोगों के विश्वास पर सरकारी में से निकाल करके उसमें डाला गया कि यो चला भाई सरकारी बा। और एक किताब मिला था मुझे PSL कंपनी पल्स का, अटल बिहारी वाजपेयी उसके उद्घाटन 1983 में किए थे। वो किताब जब मिला था उनकी, जब प्रधानमंत्री का उद्घाटन का ये कंपनी है। हमरे समझे में ना होते तू सरकार से नाराज हुआ कि खुश हुआ? क्या हुआ ये बताओ। सरकार से मैं खुश हूँ, लेकिन ये जो पैसा मेरा गया उसके लेकर के मैं नाराज हूँ और जनता का जो पूरे भारत का जो पैसा लगल है पैसा का केकर पैसा है ये 2 कंपनी के पैसे से सब नहीं हो सकता। और कंपनी के लगल हुई? अरे उसमें बहुत से देखिए भारत का जो मालिक होते हैं ना प्रधानमंत्री बनके और मुख्यमंत्री बनके, हमारे भारत की जनता को पता नहीं कि हमारा हक उस पे क्या है। अच्छा। देखिए कोयला, लोहा, तेल, पेट्रोल से लेकर के अनेकों चीज पर पूरे भारत सरकार का अधिकार होता है और इन सब चीजों पे जनता का अधिकार होता है। जनता का अधिकार जो जनता जी रही, जैसे मैंने पहले ही कहा कि भैया हम लोग मनुष्य लोग वोट देते हैं। और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास प्रजापति है। अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके पहले मतलब मोदी जी से पहले कोई भी प्रधानमंत्री बनारस में झांकने आया था। अच्छा। उस टाइम भूखमरी चल रही थी, बेरोजगारी चल रही थी, उस टाइम कोई भी झांकने आया था यहाँ पे? कोई झांकने नहीं आया। सिर्फ झांकने आए तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी झांकने आए। हाँ, बाला साहब ठाकरे कहते हैं कि हिजड़े हुए नहीं, बाला साहब ठाकरे कहते हैं हिजड़े हुए नहीं जो रोड पे नाचते हैं। हिजड़े तो वो हैं जो हिंदू होकर भी हिंदुत्व का विरोध करते हैं। अच्छा। बीजेपी तो एक बहाना है, सबको हिंदू राष्ट्र बनाना है। अच्छा, तो हिंदू राष्ट्र बनाना है जी। अच्छा। ये भगवा का चिन्ह इसलिए निकला है, ये भगवा में आप झांकेंगे कभी भी तो आपका श्री राम प्रभु का झंडा नजर आएगा। और भी तो जातियां हैं, जैसे मुस्लिम हैं और भी लोग, सिख, ईसाई। अभी पहले बोला जाता था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं भाई भाई। अभी आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं।
हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, अब बेशक करेंगे। आप हिंदू राष्ट्र की बात करें, कोई मुस्लिम है तो वो कहेगा कि हम इस्लाम देश की बात करें, कोई क्रिश्चियन है तो वो कहेगा क्रिश्चियन देश बने, तो अब कैसे चलेगा? अगर हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की बात नहीं, ये सब जो बातें करता है ना, ये देखिए, ये सब जो बातें करता है भैया, ये सब मूर्ख वाली बातें हैं। जनता को भरमाने के लिए है, राजनीति करने के लिए, एक दूसरे को आपस में लड़ाने के लिए। ये सब कौन काम करता है? नेता ही परेता और यहाँ के सभी आदमी करते हैं। इंसानों में कोई बंटवारा नहीं होता है। हाँ, सभी हिंदू हैं, सभी मुसलमान हैं। हम तो खुद कहते हैं मैं भी हिंदू, मैं भी मुसलमान हूँ, सब कुछ हूँ। मैं जब पैदा लिया था तो क्या मैं जानता था कि मैं मुसलमान घर में हूँ कि हिंदू में हूँ कि चमार में हूँ कि किस जात में हूँ? सही बात। कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं इसलिए। ये मनुष्य बनाने का अधिकार अगर प्रधानमंत्री अगर योगी जी हैं तो जिस तरह से सब कुछ का अधिकार दिला रहे हैं, उसी तरह से ये भी अधिकार दिला दे कि सभी मानव एक समान है। न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। मोदी जी कहें सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो पागल है स्टालिन। वो क्या बोल रहा है कि डेंगू और मलेरिया ये सब वर्ड उसने बोला है। उसको बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था कि सनातन को तुम मिटाने चले हो। अगर तुम रोड पे आ जाते तो तुम्हें ऐसा हाल करता। मैं कहाँ सनातन मिट रहा है भाई? आप देखिए बोल रहे हैं सनातन मिट नहीं रहा है। हम कह रहे हैं ना कि अब जैसे ये 5 उंगली बराबर तो नहीं है ना भैया, तो अब ये बताइए हम इनका मुंह रोकेंगे कि इनका मुंह रोकेंगे? इनका मुंह रोकेंगे, लेकिन एक आदमी का मुंह रोकेंगे जो सच्चाई बोल रहा होगा। वहाँ सच्चाई बोलने वालों का सभी आदमी मुंह रोक लेते हैं, क्योंकि सच्चा आदमी का पराजित होते हैं लेकिन परेशान नहीं होते हैं, और सच्चा आदमी ही विजयी होता है। तो मुझे एक सच्चा आदमी चाहिए। जो कौन है आपके हिसाब से सच्चा? मोदी जी हैं, योगी जी नहीं है। न उनके जनता जनार्दन है, न सांसद है, न विधायक है, न एमएलए हैं, कोई नहीं है। मोदी एक विश्व का सुप्रसिद्ध नेता ऐसे हैं जो कि आज 40 वर्षों के बाद आए हैं। उन्होंने अपने सुविचार से युवाओं, बूढ़ों, बुजुर्ग, माताओं, बहनों, जो विधवा है, सबके बारे में सोचा है। ये जो नीचे के गण है वो सब उनको आज मिट्टी से मिलाने को उतरे हुए हैं। योगी जी को बोल रहे हैं। आशीर्वाद देता हूं मोदी जी को कि भगवान करे कि वो जो 60-70 वर्ष का होने वाले हैं उनको प्रभु फिर से 19-25 साल का बना दे, ताकि वो फिर नेता हमारे बने रहे, प्रधानमंत्री बने रहे, उनका कभी अनावरण योगी जी कुर्सी से स्थगित होवे ही ना। योगी जी से क्या बैर है आपको? योगी जी ये कर रहे हैं बैर कि वो बुलडोजर चलवा दे रहे हैं। अरे यार, ये बुलडोजर चलवाने क्या मतलब है? क्या सब इसमें माफिया है, सब गुंडा है? अगर ऐसा होता तो भगवान सबको एक साथ निस्तेनाबूद कर देता। राक्षसों को क्यों मारा? बुलडोजर को क्यों छोड़ा? बुलडोजर तो सिर्फ माफियाओं पे चल रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति बता रहे जो कि कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो बुलडोजर में एक सुनिए गेहूं के संग घून भी पिसता है। ये बताइए, मैं माफिया हूँ, मेरे साथ एक घर से दूसरा घर जुड़ा हुआ है, वो धर्मात्मा है। मैं गुंडा हूँ ना? जो मेरे बगल वाला जो एक घर से दूसरा घर जुड़ा हुआ है, दूसरे घर को नहीं तोड़ा जा रहा है। जो माफिया है बस उसी घर तोड़ा जा रहा है। योगी बाबा उन्हीं घर तोड़ रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति बता दे कि हमारा घर मैं माफिया हूँ, मैं माफिया नहीं हूँ, मेरा घर टूटा। संगठन में, भाजपा में उनका समर्थन, उनका साथ देने वाले हम सब जनता है। उनके खौफ से आज उनके खौफ से अच्छे माफिया जो गाड़ियों का काफिला लेके चलते थे, आज ठेलों पे सब्जी बेच रहे हैं सुनिश्चित और सोच रहे हैं सब्जी बेचते भी अभी कोई नहीं जाने हमको। ठेला पे सब्जी तो पढ़ाई लिखाई MBA करके भी लोग बैठ के बेच रहे हैं। तो वो देखिए, वो गलत राह पे नहीं जा रहे हैं। आप MBA करके चाय बेचिए, सब्जी बेचिए, कुछ भी कीजिए, काम तो काम होता है। अब ये बोलिए BA MA करके माफियागिरी करे, बंदूक चलाएं, गोली चलाएं, गुंडागर्दी करे, टैक्स वसूले, गुंडा माफिया वसूले, तो वो गलत बात है। अच्छा, तो भैया सब नहीं करता, सब तो वही बात। अब आप बोले योगी बाबा बुलडोजर, योगी बाबा बुलडोजर माफियों के घर पे ही चलवा रहे हैं। आपसे सटा हूँ तो मैं तो आप बोले आप अपराधी हैं, हम अपराधी नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो आप बंद होंगे, हम नहीं बंद होंगे। छानबीन होगी ना, ऐसा कुछ नहीं ये बोले है ना कि सब अंधा कानून है, खुली आंख से कोई देख ही नहीं पा रहा है, बंद पट्टी आंखों में सब देख लेगा। अंधा कानून है, योगी बाबा का बुलडोजर है। अब बुलडोजर हमेशा सही जगह चलता है। आप देखेंगे बुलडोजर का किसी माफिया घर बुलडोजर चलता होगा तो सिर्फ उसी घर गिरता है, उसके सटे वाले घर का झोपड़ी भी रहेगा तो झोपड़ी हिलेगा तक नहीं, और उसके मकान मजबूत गिरेगा। अभी कहे है ना, ये
राजनेताएं सब इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं कि जनता सब क्या है, बनल बुर्बक मूर्ख हैं, उनको जैसे चलाओगे वैसे चलेंगे। और प्रधान गांव का क्या कहते हैं, मुर्गा दे दो, दारू दे दो, वोट पर विजयी पालो, यही सारा सिस्टम बन गया है। अगर हर इंसान, जनता जनार्दन अगर जागृत हो जाए तो